तो रेसलिंग फैंस के लिए जो साल 2022 होने वाला है उसकी शुरुआत तो भैया ऐसे वे में हुई है कि मैं क्या बताऊं। आखिर हमें रॉयल रंबल के अंदर 2 ड्रीम मैचेस मिलेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि शायद साल 2022 में आपको AEW और WWE दोनों एक साथ आती हुई नजर आए, दोनों कंपनीज हमें एक साथ मिलकर काम करती हुई नजर आएंगी। आई नो सुनने में थोड़ा वाहिया, थोड़ा सरप्राइज वाला लग रहा होगा, लेकिन क्या कुछ पूरी डिटेल और न्यूज आई है सामने, उसके बाद में इस वीडियो के अंदर बात होगी। साथ ही में क्या इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप जब एक बार फिर से रिटर्न हुई हमारे ट्राइबल चीफ की, और शो पर सेथ रॉलिंस ने चैलेंज कर दिया हमारे रोमन रेंस को, और साशा बैंक्स भी हो चुकी हैं इंजर्ड, और WWE ने ये बात अनाउंस कर दी कितने टाइम तक WWE से रहेंगी बाहर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं WWE के आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में, जो कि रॉयल रंबल 2022 होगा। अब जो रॉयल रंबल 2022 का शो होने वाला है मेरे हिसाब से काफी कमाल का शो होगा। आखिर हमें शो पर 2 बड़े ड्रीम मैचेस देखने के लिए मिलेंगे, लैशली वर्सेस लेसनर और सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस के बीच में। अब बात करते हैं लैशली वर्सेस लेसनर के बारे में, तो WWE रिसेंटली इस मैच को पूरे तरीके से हमें हाइप करती हुई नजर आती है, और वो अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू हमें एक न्यू पोस्टर रिवील करती हुई नजर आती है इस मैच का। वो जो पोस्टर आया सामने वो आप लोग देख पा रहे होगे, नीचे लिखा है फर्स्ट टाइम एवर लेसनर वर्सेस लैशली। बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हो भैया दोनों की डोमिनेशन वाली फोटोज लगी रखी हैं, और WWE ने भैया बता दिया पहली बार ये मैच हो रहा है, WWE टाइटल ऑन द लाइन है, और ये ड्रीम मैच सही में हो रहा है। पता है मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा, अभी मैंने पोस्टर को देखा मुझे देख के गूज बम्स आ गए कि यार ये मैच फाइनली हो रहा है, लैशली वर्सेस लेसनर। एक ऐसा ड्रीम मैच जो कि एक लंबे टाइम से पेंडिंग था, ये फाइनली होगा रॉयल रंबल 2022 में। और इस न्यू पोस्टर को लेकर आपका क्या ओपिनियन है शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। जो नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में। इस हफ्ते का जो स्मैकडाउन का शो था, शो पर थोड़ी चीजें होती हैं, कम चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी जितनी भी चीजें थी वो सही में कमाल की थी। चाहे मैं बात करूं शो की ओपनिंग के बारे में, वो थी हमारे रोमन रेंस, पॉल हेमन और लेसनर के साथ में, जहां पर रोमन रेंस जो है अपनी चतुराई दिखा के सुपरमैन पंच लगा देते हैं लेसनर के। उसके बाद शो के ऊपर नाओमी शार्लेट फेयर के बीच भी मैच होता है, वो कमाल का था। हाँ, मैट कैप मॉस और जो बैरन कॉर्बन वाली चीज थी वो थोड़ी वाहियात थी, वरना बाकी चीजें एकदम परफेक्ट थी। और चाहे मैं मेन इवेंट की बात करूं, वहां पर मैच होता है स्ट्रीट फाइट मैच द ऊसोस वर्सेस न्यू डे के बीच में, और ये दोनों टैग टीम जितनी बार आमने सामने आती हैं एक क्लास मैच तो डेफिनेटली पुट ओवर करती हैं। बात करते हैं रेटिंग्स के बारे में, तो भैया रेटिंग्स ऐसी आई है जो कि आपको चौंका डालेंगे, क्योंकि इस हफ्ते जो व्यूअरशिप है वो 2.1 मिलियन से भी ऊपर पहुंच चुकी है। इस हफ्ते जो स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप आई है वो आई है 2.160 मिलियन व्यूअर्स। और बात करूं अगर मैं पहले घंटे के बारे में, तो जो शो की ओपनिंग है वो होती है 2.247 मिलियन व्यूअरशिप के साथ में, और दूसरे घंटे के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल आता है और वहां रेटिंग्स पहुंच जाते हैं 2.073 मिलियन व्यूअर्स के ऊपर। तो भैया मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वाली रेटिंग्स है। और आगे जो फाइनल व्यूअरशिप है जो कि मंडे या फिर ट्यूसडे तक रिवील हो जाती है, वहां पर रेटिंग्स 2.3 मिलियन के आसपास पहुंच जाएंगी, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है मेरे हिसाब से स्मैकडाउन के लिए। वैसे स्मैकडाउन 2 मिलियन से ऊपर चला जाता था आसानी से, लेकिन भैया अब जो रेटिंग्स है वो तो 2.1 मिलियन से ऊपर भी चली गई है। और आई गेस रीसेंट टाइम के अंदर सबसे ज्यादा बेहतरीन रोड टू रेसलमेनिया। आखिर रॉयल रंबल के अंदर इतनी सारी बड़ी चीजें होने वाली हैं, और हमने वुमेन्स के रॉयल रंबल में भी देखा कितनी बड़ी चीजें अनाउंस हो चुकी हैं। तो ओवरऑल स्मैकडाउन को भरपूर फायदा, और अब देखते हैं मंडे नाइट रॉ की जो रेटिंग्स है वो भी इंक्रीज होती हैं या फिर नहीं। और इस स्मैकडाउन की गजब की व्यूअरशिप के बारे में आपका क्या ओपिनियन है जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो थोड़ी सी सैड न्यूज नहीं बल्कि बड़ी वाली सैड न्यूज है, ये जुड़ी है हमारे बॉस द ब्लूप्रिंट साशा बैंक्स के बारे में। WWE ने अपने वुमेन्स की रॉयल रंबल की पूरी भरपूर अनाउंसमेंट की स्मैकडाउन के अंदर, लेकिन जो लोगों की कंप्लेन थी वो ये कि साशा बैंक्स पूरे में दिखाई दी नहीं। इवन साशा बैंक्स को WWE ने वुमेन्स की रॉयल रंबल के लिए अनाउंस नहीं किया, ऐसा क्यों? अब अगर आपको याद होगा जो हमारी बॉस साशा बैंक्स है उन्हें WWE के एक लाइव इवेंट के अंदर फुट इंजरी का सफर करना पड़ा था, जब वो शार्लेट फेयर के खिलाफ एक मैच में कंपीट कर रही थी। अब देखो एक्चुअल में हुआ कहता है यहाँ पर गलती दोनों में से ज्यादा किसी की है नहीं। अचानक से शार्लेट फेयर एक बैक बॉडी ड्रॉप देने चलती है साशा बैंक्स को, उनके पैर नीचे ही होते जस्ट उनकी बैक बॉडी ड्रॉप के नीचे, तो अचानक से झटका पड़ता है पैर के ऊपर और फुट इंजरी यहाँ पर हो जाती है। उन्हें रेफरी तुरंत मैच को रोक देते हैं, वहां से ऑफिशियल आते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं, और वो साशा बैंक्स को उठाकर किसी तरीके से बैक स्टेज के ऊपर ले जाते हैं। अब यहाँ पर फैंस काफी टेंशन में थे भैया साशा बैंक्स को एक्चुअल में क्या हो गया है। उसके बाद जो साशा बैंक्स है खुद इस बात को कंफर्म करते हैं अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू, ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं, थैंक्स उनकी परवाह करने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल वो पूरे तरीके से फिट एंड फाइन है। लेकिन होता क्या रिसेंटली जो WWE है वो अनाउंस कर देती है कि भैया ब्रेकिंग न्यूज, साशा बैंक्स को इंजरी का सफर करना पड़ा था WWE की लाइव इवेंट में, ये फुट इंजरी थी और साशा बैंक्स WWE से बाहर हो चुकी है एक लंबे टाइम पीरियड के लिए। वो जो पूरी अनाउंसमेंट है उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, वो बताती है साशा बैंक्स सफर्ड अ फुट इंजरी एट WWE लाइव इवेंट, ऑल्दो नथिंग इज ब्रोकन एंड MIR रिवील्ड अ ब्रूसर कैल्सिनस बोन एंड शी विल बी आउट ऑफ एक्शन फॉर 6 to 8 वीक्स। यानी कि जो साशा बैंक्स है उन्हें इंजरी का सफर करना पड़ा, जो कि फुट इंजरी थी WWE के लाइव इवेंट के
के अंदर जो टेस्ट वगैरह हुआ उसके बाद ये बात पता लगी कि भैया कोई भी जो हड्डी वगैरह टूटी बिल्कुल भी नहीं है, सारी चीज़ें सही सलामत हैं। लेकिन फिर भी जो MIR है वो ये बात रिवील करता है कि उन्हें एक्चुअल में जो बोन है उनकी उसके अंदर थोड़ी बहुत चोट आई है। इसके कारण जो साशा बैंक्स है WWE से बाहर रहने वाले, वो भी 6 से 8 हफ्तों के लिए, यानी कि ऑलमोस्ट 2 महीनों के लिए। इसका सीधा मतलब यह है कि रॉयल रंबल हमें साशा बैंक्स के बिना देखना पड़ेगा और साशा बैंक्स इस साल रॉयल रंबल के अंदर हमें कंपीट करती हुई नहीं नजर आएंगे। और यही वो मेन रीजन है कि WWE ने उनके अनाउंसमेंट या फिर उनको पूरी प्रमोशनल वीडियो के अंदर मेंशन नहीं किया था जब उन्होंने वुमेन्स रॉयल रंबल पूरे तरीके से किया था अनाउंस। होप करता हूं साशा बैंक्स जल्दी से जल्दी हमें और एकदम सही वे में रिकवर होती हुई नजर आए। अब मुझे पता है काफी लोग यहाँ पर कहेंगे शार्लेट फेयर की गलती है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन अगर मैंने वीडियो को देखा मेरे हिसाब से यहाँ पर गलती दोनों में से किसी की नहीं, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर थोड़ा बहुत आप कह सकते हो सही से तालमेल दोनों का बैठ नहीं पाया और यही वो रीजन है। अल्टीमेटली ये जो सफर है, ये जो इंजरी का सामना करना पड़ा हमारी साशा बैंक्स को। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, होप करता हूँ साशा बैंक्स जल्दी से जल्दी एक बार फिर से हमें ठीक होती हुई नजर आए और होप ये करूँ कि वो रेसलमेनिया के अंदर एटलीस्ट हमें कंप्लीट करती हुई नजर आए। बाद में आज की जो हमारी नेक्स्ट फाइनल अपडेट है वो WWE और AEW के बारे में जुड़ी है और क्या फाइनली WWE और AEW एक साथ आने वाली है। बड़ा क्वेश्चन तब है जब WWE ने इंपैक्ट रेसलिंग के साथ में पार्टनरशिप की और माइकी जेम्स जो कि भी फिलहाल इंपैक्ट नॉकआउट चैंपियन थी वो हमें आती हुई नजर आएंगी वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच के अंदर। अब देखो इसको लेकर कुछ अपडेट्स आती हैं सामने जो कि अपडेट डेफिनेटली चौंका देने वाली है। ये अपडेट आती है रिंग साइड न्यूज की तरफ से सामने, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। वो कहते हैं फिलहाल ऐसी थ्योरी चल रही है कि WWE ने इंपैक्ट रेसलिंग के साथ में इसलिए काम की है ताकि वो जा सके AEW की तरफ और AEW के साथ में वो कर सके पार्टनरशिप। ये जो र्यूमर है, ये जो स्पेकुलेशन है वो पूरे तरीके से गलत है। एक्चुअली में चीजें बताई गई हैं वो ये कि जो AEW और WWE है वो दोनों बेसिकली एक प्रोजेक्ट के ऊपर अपने डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन मेनली इसलिए हो रहा है क्योंकि WWE AEW सुपरस्टार्स का यूज करना चाहती है अपनी डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर जो कि WWE नेटवर्क या फिर पीकॉक नेटवर्क के ऊपर आपको दिखाई देती है कि भैया ये बंदा अपनी पूरी कहानी बताता है, पूरी जर्नी बताता है WWE की। ऐसे काफी सारी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी WWE के नेटवर्क के ऊपर और उसी के लिए उन्हें डॉक्यूमेंट्रीज के लिए भी फिलहाल जो WWE और AEW है वो दोनों एक साथ काम कर रही है। अभी फिलहाल जो बातचीत है सिर्फ वो इसीलिए हो रही है कि भैया डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमें आपके सुपरस्टार चाहिए, कंपीट करने के लिए नहीं चाहिए। अब देखो अच्छी वाली बात ये है कि अगर फाइनली ये जो डील है डन हो जाती है और अगर AEW के सुपरस्टार जैसे हमारे जो फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स है मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा जंगल बॉय अचानक से आ जाएंगे या फिर डार्बी एलन आ जाएंगे जिनका WWE के अंदर एक की रोल रहा है, जिनका WWE के अंदर एक अच्छा खासा करियर रहा है। WWE उन्हीं को चूज करने वाली है, जैसे हमारे ब्रायन डैनियल्सन हो गए या फिर और भी सुपरस्टार्स हो गए जो कि WWE के अंदर अच्छे खासे वे में कंपीट करते, लेकिन WWE ने या उन्हें रिलीज कर दिया या फिर वो अल्टीमेटली WWE को खुद लीव करके चले गए हमारी AEW के अंदर। अब अगर ये वाली डील डन हो जाती है तो मेरे हिसाब से अच्छी वाली न्यूज ये है कि दोनों कंपनीज इंटरेस्टेड है एक साथ काम करने के लिए। अब विंस मैकमैन ने फाइनली परमिशन दी WWE को, तो इंपैक्ट के साथ उन्होंने काम किया और अब AEW के साथ बातचीत चल रही है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चल रही हो, लेकिन मेरे हिसाब से बड़ी चीज है। और अगर ये चीज सक्सेसफुल हो पाती है तो डेफिनेटली इन फ्यूचर AEW WWE दोनों एक साथ आने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से कैसी न्यूज है। मतलब मुझे भाई बहुत खुशी हो रही है अंदर से सुन के, क्योंकि कम ऑन हमारे इधर शील्ड का यार एक बार फिर से रियूनियन हो सकता है WWE वर्सेस AEW एक पर्टिकुलर पेपर व्यू बन जाए। अभी फिलहाल सुनने में ख्याली पुलाव पकाओ लग रहे, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर ऐसी चीजें में पॉसिबल होती हुई नजर आए। क्या आप लोग देखना चाहोगे WWE और AEW को एक साथ आते हो या फिर नहीं? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कर देना बेल नोटिफिकेशन को ऑन। मिलता हूं आपसे आके अगली वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।